12/5/2025 भी किसी हार्ट ब्रेक से कम नहीं, क्योंकि ये तारीख सारे उन फैंस के लिए जिन्हें टेस्ट क्रिकेट से वो प्यार था सिर्फ एक बंदे के लिए, वो सब हार्ट ब्रोकन हो चुके हैं आज कि यार ऐसा क्यों। एक सडन रिटायरमेंट इंस्टा पोस्ट के चलते, एक ऐसा क्रिकेटर जिसको फेयरवेल डेफिनेटली डिजर्व करती थी, फेयरवेल डिजर्व करती थी, फेयरवेल उसे मिलनी चाहिए थी, बट स्टिल एक इंस्टा पोस्ट के चलते उस बंदे ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी बिना 10,000 रन बनाए पूरे। तो ये कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगा। तो क्या ये फोर्स्ड रिटायरमेंट है, इसके पीछे की क्या चीजें चली, क्या इसका बैकग्राउंड रहा, वो पूरा डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। मेरे साथ मौजूद है मानस भाई। सबसे पहले मानस भाई मुझे ये बताओ कि पहला रिएक्शन क्या था जब सुबह सुबह वो पोस्ट देखा। 11:57 पे ट्वीट आता है, एक वो आती है, पोस्ट आती है, इंस्टाग्राम पोस्ट। ट्वीट भी करा ही होगा। पोस्ट ऐसे पोस्ट ट्वीट आ नहीं करा गई, क्या? पोस्ट आई। वो हाथ में बल्ला और वो लेके खड़े थे। आई थॉट कि अभी कौन सा रणजी ट्रॉफी चल रही है, ये कौन सा इंडिया का टूर्नामेंट सैल्यूट चल कर रहा है रहे थे जिन्होंने ये। अभी सेंचुरी मार दी। हाँ, जो इंडिया ने सेंचुरी मार दी। मैं नीचे गया, हम्म लास्ट में मैंने देखा साइनिंग ऑफ। मैंने यूं सर पकड़ के, मैंने तुम्हें फोन किया था उस टाइम पे और तुम्हारा एग्जाम था। हम्म मैंने फोन किया था कि हम्म भाई उसने रिटायरमेंट अब अनाउंस कर दी। बोलते हम्म हुए भी मेरे को ऐसा लग रहा था, देखो कहीं ना कहीं क्या कहने लायक जो चीज मुझे समझ में नहीं आई। आई वॉज सो शॉक्ड 5-10 मिनट के लिए कि हो क्या गया ये। आप कहोगे कि जोक है, ओवर एक्टिंग कर रहे हो, कुछ नहीं। आई वॉज लिटरली शॉक्ड एट दैट टाइम। 5 से 10 मिनट आई कुडंट सेंस आउट कि भाई चल क्या रहा है। कोई काम बोल रखा है, कोई बैकलॉग पड़ा है, कोई मेरे को एक अर्जेंट काम था, मेरे को राइटिंग सबमिट करनी थी एक, बट एक टाइम के लिए मैंने वो सब छोड़ दिया। आपको एक सेंस ऑफ वो लगता है कि यार एक महानतम खिलाड़ी वो छोड़ के जा रहा है, आपने साइन ऑफ कर दिया क्या कह के, एक पोस्ट कह के इंस्टाग्राम पे। क्या है यार। हम्म। और 2 दिन पहले, 2 दिन या 1 दिन होंगे शायद से, आई एम नॉट श्योर, कि रोहित शर्मा की रिटायरमेंट आई थी इंस्टा स्टोरी से। मतलब इंस्टा स्टोरी से वो रिटायरमेंट आई थी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आई थिंक। तो रोहित शर्मा भी यार देखो, चलो रोहित शर्मा का चलो करियर थोड़ा बाद में स्टार्ट हुआ, रोहित ने उतनी ऊंचाइयां हासिल नहीं करी जितनी विराट ने करी टेस्ट क्रिकेट में, बट स्टिल रोहित एक उस दर्जे के प्लेयर है जो रोहित विराट दोनों फेयरवेल डिजर्व करते थे। मतलब यार हिंदुस्तान के अंदर अगर आशीष नेहरा को फेयरवेल मिल सकता है, नो हेट टू आशीष नेहरा, आशीष नेहरा बहुत अलग प्लेयर है, बट यार एक होते लेजेंड्स, वो डेफिनेटली फेयरवेल डिजर्व करते हैं यार। और वो उनको नहीं मिल रहा फेयरवेल उस क्रिकेट के अंदर जिस क्रिकेट को वो अच्छी तरीके से चाहते हैं। मतलब अनुष्का शर्मा को अगर आपने पोस्ट देखा, उसमें पता है क्या था कि उन्होंने बोला कि मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि विराट कोहली व्हाइट मतलब व्हाइट जर्सी में पहले रिटायरमेंट ले लेंगे। उनका ये था कि भी पहले ओडीआई से लेंगे और फिर जो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेंगे ना पूरी, वो आखिरी में अलविदा कहेंगे टेस्ट क्रिकेट को। बट ये अनएक्सपेक्टेड सा था, और ये कहीं ना कहीं मुझे भी हजम नहीं हो, क्योंकि 36 या 37 उनकी एज होगी अभी विराट की, फिटनेस पूरी क्लियर है, इजीली यार स्टीव स्मिथ खेल रहा है, जो रूट खेल रहा है, केन विलियमसन फिटनेस खेल के रहा है। फिटनेस के हम्म मामले में अगर मैं हम्म बता रहा हूं, इस बंदे की एज 36 है। हम्म केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, इनकी फिटनेस से इनकी फिटनेस को टक्कर देने की अभी भी कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं। 19-20 का ही फर्क आप देख सकते हो। आपकी ऐसी फिटनेस है कि आप बाकी प्लेयर से स्टैंड आउट करते हो, बाकी यंग प्लेयर्स से। यंग प्लेयर्स हमारे पास इतने टैलेंटेड हैं, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल है हमारे पास, ऋषभ पंत। इनकी फिटनेस को अगर आप आज ही बीट करते हो तो कुछ ना कुछ तो बात कहती है ना। फिटनेस वाज नॉट अ कंसर्न, कंसर्न वाज हम्म समथिंग एल्स, मे बी सम ड्यू टू सम प्राइवेट इश्यूज और व्हाट। बट क्या और क्यों, इसका जवाब बयां करना हमारे लिए या देशवासियों के लिए वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और मतलब मेरे को एक लगता है, एक चीज ये थी, आई कैन राइट यू, आई कैन अश्योर ऑन अ पीस ऑफ पेपर, अभी लिखवा के ले लो मेरे से, अभी साइन करवा लो। अगर रोहित शर्मा रिटायरमेंट नहीं लेते, कोहली भी रिटायरमेंट नहीं लेते, अब ये मत बोलना कि कोई भाईचारे और इमोशनल वाली बात कह रहा हूं मैं, लेकिन अगर एक सेंस और लॉजिकल, एक प्रैक्टिकल बात मैं अगर आपको बताना चाहूं, अगर टीम इंडिया में उनकी गंदी फॉर्म को कोई बैकआउट कर सकता था, ठीक है, अगर वो जो फॉर्म जो उनकी चल रही थी, अगर मान लो इंग्लैंड में फॉर्म गंदी रहती,
अगर परफॉर्म नहीं कर पाते, तो टीम में सिर्फ एक ही आदमी उनको बैक कर सकता था, एक सपोर्ट कर सकता था, वो हो सकते थे रोहित शर्मा। उनकी पोजीशन के लिए अगर कोई लड़ सकता था तो वो थे रोहित शर्मा, ठीक है, क्योंकि हम्म वो दिखाते किस, जब विराट कोहली कप्तान थे तो वो रोहित शर्मा को बैक किया करते थे, सपोर्ट दिया करते थे। हम्म 2021 में रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे T20 वर्ल्ड कप के टाइम पे, ठीक है, तो बोलते कि आप विल यू ड्रॉप रोहित शर्मा, तो रोहित शर्मा को आप ड्रॉप करोगे क्या? तो हम्म उस टाइम पे वो हंस रहे थे। 2019 के टाइम पे, बिफोर वर्ल्ड कप, विराट कोहली बैक्ड रोहित शर्मा। टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा का फिर एक, जैसे कह सकता हूं मैं, रिवाइवल विराट कोहली के थ्रू हुआ। 2019 में उनको ओपनिंग की पोजीशन सौंप दी। अब रोहित शर्मा कप्तान थे तो वाइस वर्सा वो चीज होती, वो विराट कोहली को बैक करते। बॉर्डर गावस्कर में आपकी बुरी फॉर्म चल रही है, पूरी मीडिया हेट दे रही है विराट कोहली को, रिटायरमेंट के ताने दिए जा रही है। एक सेंचुरी तो आई ऑस्ट्रेलिया थी में यार। उनके फॉर्म को ऑस्ट्रेलिया के, हाँ, मैं, यार देखो, जिस लेवल के वो खिलाड़ी, उस हिसाब से उनके लिए परफॉर्मेंस कुछ ही नहीं है। हाँ, वो आप जान, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, तो मीडिया आपको हम्म क्रिटिसाइज कर रही है पूरी तरीके से, सब कुछ एक गंदा माहौल चल रखा है। लेकिन आपके मन में क्या था रिटायरमेंट का? कुछ ऐसा नहीं था। वो क्यों नहीं था? आप बोल रहे हैं भाई, थोड़े टाइम पहले ऐसे सुनने में आई थी, रिपोर्ट से बोल रही थी कि भाई कोच साहब को बोलते हैं, जो उनके दिल्ली के जो कोच हैं, रोहित शर्मा, वो विराट कोहली के जो बचपन के जो कोच हैं, वो ये बोल रहे थे कि इंग्लैंड सीरीज में मैं 2-3 शतक मारूंगा। तो उनको ये एश्योरेंस थी रोहित शर्मा के रिटायरमेंट से पहले कि अगर मैं फ्लॉप होता हूं तो मुझे एक बंदा बैक करने को तैयार है। तो रोहित शर्मा की रिटायरमेंट भी, आप मानो या ना मानो, एक कंसर्न है, एक लॉजिक है कि विराट कोहली ने रिटायरमेंट ली है। देखो, रोहित शर्मा पे सेकंड भी आप, मैं आऊंगा। हाँ, सेकंड बताओ क्या। सेकंड सेकंड मुझे लगता है पर्सनल कंसर्न्स, ठीक है। हम्म पर्सनल कंसर्न्स में भी जो एक प्राइवेसी इश्यूज इनको देखने को मिल रहे हैं आजकल, इनके बच्चों की वो एक्सपोज कर देते हैं। अब आप मानोगे नहीं, देश की जनता इतनी क्या बेरोजगार है, क्या इतनी वेली है, जिससे क्या मतलब, एक उनका गलती से किसी के फैन अकाउंट को लाइक चल जाता है, मीडिया ने, मीडिया वॉज बर्निंग लाइक हेल कि यार आपने कर क्या दिया, ये क्यों कर दिया, लोगों ने इतना इशू बना दिया, वायरल हो रही है पोस्ट, ये मीम्स वायरल हो रहे हैं, ये वायरल हो रहे हैं, सिर्फ एक क्रिकेटर के एक मूवमेंट से क्या हम इतने वेले हैं? क्या हम आउट ऑफ सेंस हैं कि हम, एक क्रिकेटर अगर एक लाइक कर रहा है एक पोस्ट को, सो वी आर, ये इट इज बिकमिंग अ मोर ऑफ सच ऑफ अ नेशनल इशू। आप इसको एक नेशनल हाँ इशू बना रहे हैं। क्या था ये? हम्म तो प्राइवेसी कंसर्न्स भी उनकी कहीं ना कहीं हिंडर हो रही थी, उनकी प्राइवेसी। कोई मीडिया वाला आता है, मैच देखने आए, आपने फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दी। वो इंग्लैंड में जाके सेटल हो रहे हैं या अपना घर वहां पे बना रहे हैं, वो उनका पर्सनल कंसर्न है, ठीक है। अब लोग हम्म बोल रहे हैं इनको देश से प्यार नहीं है, सो ही इज मूविंग आउट, ठीक है। पर्सनल कंसर्न्स को क्यों इतना लोग नेशनल इशू बना रहे हैं? और ये सिर्फ विराट कोहली के साथ देखने को ही मिल रहा है, बाकी क्रिकेटर्स की उसमें कोई नहीं है। आप महेंद्र सिंह धोनी की पर्सनल लाइफ को क्यों डिस्कस नहीं करते? वो नहीं करते, ठीक है, अपन नहीं करते, लेकिन विराट कोहली ही कुछ बहुत ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ का वो है। तो लगा कि रिटायरमेंट से पहले पहले, जो एज है उससे पहले पहले रिटायरमेंट लेके खुद की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना। अभी भी सवाल ये उठता है कि जब विराट कोहली ने 2013 में एक स्टेटमेंट दी थी कि आई वांट टू स्कोर 10,000 रन्स इन टेस्ट क्रिकेट, उसके बाद अभी जो दिल्ली के जो कोच थे, उनके दिल्ली की टीम के जो कोच थे, उनका ये कहना था कि 2 हफ्ते पहले विराट कोहली मेरे को आके कहते थे कि इंग्लैंड की सीरीज में मैं 2-3 सेंचुरी मारना चाहता हूँ और इंडिया ए के लिए भी मैं खेलूंगा, प्रैक्टिस में करूंगा। तो सडनली ऐसा क्या हो जाता है कि एकदम से वो रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं? ब्रेन लारा तक उनको, मतलब इंस्टा पे पोस्ट डालते हैं कि भाई अभी रिटायरमेंट मत लो, वो लाइक भी कर देते हैं उस पोस्ट को। पर फिर भी सडनली ऐसा क्या हो जाता है कि वो एक पोस्ट के जरिए बोल देते हैं कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, बिना फेयरवेल टेस्ट के, बिना किसी कुछ के। और आप 36 साल के हो, आपकी फिटनेस इतनी शानदार है, आप इजीली बीसीसीआई मना भी नहीं कर सकता, आप इजीली अगर आप उनको बोलोगे आप खेल सकते हो। पर ऐसे मजेदार में छोड़ना, जहाँ पे आपका इंग्लैंड सीरीज आ रही है, एक भी सीनियर प्लेयर नहीं है जडेजा को छोड़ के, और वो भी मुझे पता नहीं, जडेजा को अगर कॉल चल जाए बीसीसीआई का, भाई तुम भी आ जाओ अब रेडार पे, तो वो भी रिटायरमेंट ले लेंगे। तो पूरा ऐसे चल जाएगा बचपन की, भाई सारे जो थे बंदे वो चल जाएंगे, और टेस्ट क्रिकेट फिर नए जवानों के हाथ में आ जाएगा, और वो फिर ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि जीतेंगे भी जीतेंगे, क्योंकि फिर वो ट्रांजिशन फेज आ जाएगा, क्योंकि कोई संभालने वाला ही नहीं है आपको। सबसे बड़ी बात ये हो जाएगी। और रोहित शर्मा की जो आपने बात करी, तो रोहित शर्मा का भी यही सीन था कि अभी माइकल क्लार्क की यूट्यूब चैनल पे वो गए थे, पिछले आईपीएल की बात है शायद से, अभी आईपीएल से स्टार्टिंग की बात है, उन्होंने बोला था कि मैं चाहता हूँ कि इंग्लैंड की सीरीज के अंदर जीत के जाऊं मैं।
टेस्ट क्रिकेट के अंदर इंग्लैंड की सीरीज में खेलूं। और अभी भी इससे पहले बीजीटी में जब उनको नहीं खिलाया था, ड्रॉप कर दिया था, तो वो जतन सबरू को कह रहे थे ना कि भी इन लोगों को लग रहा है कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ भाई, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तो वो कैसे चले गए फिर, जब उन्होंने बोला मैं कहीं नहीं जाने वाला, जतिन सबरू को वो कह रहे थे स्टार स्पोर्ट्स पे, तो सडनली ऐसा क्या हुआ कि रोहित शर्मा भी चल जाते और देखो कैप्टनसी भी छोड़ देते, टेस्ट फॉर्मेट से चल जाते। देखो इस केस में आप कहोगे थोड़ा भेदभाव कर रहे हैं, क्रिकेटर्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। दोनों मेरे दिल के बड़े करीब हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली। ठीक है, दिल और धड़कन जिसे कहा जाता है इंडियन क्रिकेट टीम की। हम्म। आप रोहित शर्मा के केस में बोल सकते हैं कि फोर्स्ड रिटायरमेंट हो सकती है, उनको कैप्टनसी से हटाया जा रहा था क्योंकि वो नए हाँ। कैप्टनसी ऑप्शंस ढूंढ रहे थे। ठीक है, तो अब हम्म। रोहित शर्मा के केस में जायज इसलिए था कि आपका टेस्ट परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं थी। ऑनेस्टली टेस्ट परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं थी हाँ। आपकी। आप बॉर्डर गावस्कर में परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, हम्म। आप फॉरेन नेशन से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। कोई एक सीरीज आपने स्टैंड आउट की है हम्म। फॉरेन में, तो वो थी 2022 की इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज। 2021 और 22 में जो इंडिया इंग्लैंड की सीरीज चली थी, उसमें यू स्टैंडर्ड हाँ। आउट विद सच अ परफेक्शन कि आप आके जिमी एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे बॉलर्स को सामने आप फेस कर रहे हैं। तो एक नया रोहित शर्मा दिख रहा था टेस्ट क्रिकेट में, और लग रहा था कि 2023 की सीरीज अब इंडिया नाम करके जाएगी अपने। बट सडनली हम्म। व्हाट हैपेंस इज कि आपकी होम टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस काफी अच्छी है बिकॉज ऑफ द होम कंडीशंस, लेकिन आप बाहर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। एज फैक्टर, 38 is 38 is your age currently, and हाँ। fitness issue. Test cricket needs top टेस्ट क्रिकेट नीड्स अ हाई लेवल ऑफ फिटनेस। ठीक है, एक टॉप प्रायोरिटी होती है आपकी फिटनेस की, बिकॉज यू हैव टू फील्ड फॉर 90 ओवर्स देयर, you have to continuously play for 5 days, 450 overs minimum हम्म। is not just feeling like a hell out there। तो आपको एक क्या है, मेंटली खुद को हम्म। प्रिपेयर रखना पड़ता है, फिजिकली ये बहुत डिमांड करती है चीज। तो रोहित शर्मा के केस में था कि बीसीसीआई वांटेड कि आप, हम आपको एज एन ऑल्टरनेट देख लेंगे, एज एन ऑप्शन आपको देख लेंगे, बट नॉट फॉर द कैप्टनसी, बिकॉज वी नीडेड टू लुक फॉर द फ्यूचर। कोई लोग ऐसे हो जो आपकी गाइडेंस के हाँ, अंडर तो रोहित ने ग्रूम भी ये हो। सोचा होगा ना। देखो, रोहित हम्म, ने भी ये सोचा होगा कि मैं फिर किसी एक दूसरे कैप्टन के अंडर नहीं खेलूं, मैं खुद ही रिटायरमेंट ले लेता हाँ हूँ। हाँ। ये तो भी कहीं ना कहीं रोहित ने अब ये सोचा। लगा कि एज भी हो रही है, अब लगा ये लगा कि एज भी हो रही है, और बाकी सारी चीजें भी सही हैं, तो इट्स बेटर। हाँ। और विराट का भी वही सीन था कि मे बी विराट, देखो विराट का थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा मुझे लगा। चलो रोहित का फोर्स, मुझे लग गया था कि रोहित फोर्स रिटायरमेंट है। बट विराट कोहली सोच सकते थे यार, इंग्लैंड सीरीज आ रही है अभी, आराम से वो खेलते हैं, बढ़िया डोमिनेट करते हैं इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि विराट कोहली जाने इसलिए पर जाता है जब आपके अब आर्टिकल छप जाते हैं ना। हम्म। यार मैं निशांत भाई एक बात कहूंगी आपको, मेन चीज क्या है, हम्म। ये टेस्ट फॉर्मेट अब पहले जैसा टेस्ट क्या? फॉर्मेट नहीं रहा। हर 2 साल टेस्ट फॉर्मेट अब एक चैंपियनशिप बन चुकी है। हाँ। ठीक है, तो अगर आप अभी हम्म। सस्टेन करते हैं तो आपको 2 साल की कमिटमेंट देनी पड़ेगी कि मैं 2 साल कहीं नहीं जा रहा। तो 2027 तक आप कहीं नहीं जा रहे, इसकी हम्म। एश्योरेंस आपको देनी पड़ती है। दैट इज व्हाट कि अब विराट, मुझे लगता है कि अगले दो हम्म। सालों के लिए तैयार नहीं थे, 2 सालों की कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं थे। इंग्लैंड की सीरीज ये सिर्फ एक फॉर्मेट थी। ठीक है, एक सीरीज थी, ये एक पहलू था, लेकिन पूरी आगे की 5 सीरीज और बाकी थी, आगे के 2 साल बाकी थे। तो दैट नीड्स योर फुल अटेंशन। तो इस वजह से शायद 2 साल की कमिटमेंट वो नहीं करना चाहते थे। ये आप इसको एज अ मत देखिए कि सीरीज नहीं खेल रहे, वो नहीं खेल रहे। टेस्ट क्रिकेट में मेंटेन रहने का मतलब है 2 साल की कमिटमेंट आगे और मिनिमम। हम्म। क्योंकि यार आप पर बीच फिर भी वो मझधार में तो छोड़ सपना के तो जा नहीं सपना ही सकते रह ना। गया है, WTC फाइनल का। डब्ल्यूटीसी हम्म। फाइनल का एक सपना जहन में अभी भी रह ही गया है। आगे की टीम आई मीन क्या करेगी, लेकिन आई कैन अश्योर यू ऑन पेपर, टीम को बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। एक बैट्समैन जो स्टेबिलिटी हाँ, दे सकता आराम था, से। वो वो टीम, जो एक बंदा जो स्टेबिलिटी दे सकता था, वो टीम में नहीं है। हम्म। विराट कोहली इस टीम में नहीं है। और मैं तो यार आपके देखो, पास मैं तो विराट कोहली को एज अ बैटर भी, चलो देखो रिसेंटली तो विराट की फॉर्म की, चलो विराट को एज अ बैटर हटाओ, विराट को एज अ कैप्टन हटाओ, बट विराट कोहली एज अ प्लेयर विद दैट मेंटेलिटी, जो ग्राउंड पे आके एनर्जी झोंकता था ना, वो डेफिनेटली मिस करेगी। अब पूरी इंडियन टीम ढीली ढीली होगी,
क्योंकि वो चाहे शुभमन गिल कितना रेप्लिकेट कर ले विराट कोहली को ऑन फील्ड, बट विराट कोहली वो नहीं बन पाएंगे। विराट कोहली जो खौफ लाते थे अपनी आंखों के अंदर टिम पेन के सामने, वहां पे साउथ अफ्रीका जाके उसके स्टंप माइक के ऊपर उसके ब्रॉडकास्ट के चैनल को बोल रहे हैं कि भाई तुम चीटिंग मत करो, तो ये दम विराट कोहली के अंदर है, वो कोई और नहीं कर सकता। तो वो कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट मिस करेगा, और वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर लाता है, वो मेंटल प्रेशर लेके आता है सामने वाली टीम के लिए। वो मुझे नहीं मेंटल लगता कोई काम कर सकता है अभी करंटली इंडियन मेंटल क्रिकेट के अंदर विराट कोहली के सिवा। तो विराट ने रिटायरमेंट ले ली मेंटल तो प्रेशर थोड़ी सी वीक होगी इंडियन टीम। हम्म। मेंटल प्रेशर आएगा ही सामने वालों के ऊपर, लेकिन सोचना टीम के लिए कि आगे क्या, क्या आपके पास ऐसे टेस्ट बैटर्स हैं, क्या टेस्ट में स्टेबिलिटी चाहिए यार। ओपनर्स की हाँ। कोई गारंटी नहीं रहती टेस्ट क्रिकेट में। ओपनर्स बहुत लीस्ट कंसर्न रहते हैं। सारा गेम जो होता है टेस्ट हम्म। क्रिकेट में वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का होता है, हम्म। या तो तीसरे नंबर वाले बैट्समैन का या फिर मिडिल ऑर्डर वाले बैट्समैन का। क्योंकि आप टेस्ट क्रिकेट का इतिहास उठा के देख लो, इतने सालों से अगर मैं टेस्ट हम्म। क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ, ये और वो, हम्म। तो केन विलियमसन, जो हम्म। रूट, स्टीव स्मिथ, हम्म। मानस लबुशेन, विराट कोहली, ये जो बेस्ट टेस्ट बैट्समैन की गिनती में जो लोग आते हैं, ये लोग टेस्ट बैट्समैन इसलिए बनते हैं क्योंकि मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। ये तीसरे चौथे नंबर पे आते हैं, या तो कोई तीसरे पे आता है या फिर कोई चौथे। ओपन बहुत कम लोगों ने किया है, क्योंकि बहुत, एक तो बॉल शाइन कर रही होती है, बॉल हरकत कर रही होती है। तो अब मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी देने वाला बैट्समैन क्या आपके पास है? हम्म। वो नहीं है आपके पास। आपको कुछ नए बंदों के पास जाना पड़ेगा, जिनके पास T20 मैचेस का एक्सपीरियंस है। ये चीज क्लियर हम्म। है इन दोनों के दिमाग में कि अब मुझे 2027 का वर्ल्ड कप खेलना ही है। अब ओडीआई क्रिकेट ही इनका फोकस होना चाहिए, ताकि क्या है, ओडीआई क्रिकेट पे फुल टाइम फोकस कर हम्म। सके। ठीक है। दूसरी चीज ये है, ज्यादातर इस पे फोकस करेंगे तो फॉर्मेट से एडजस्टेड हो सकते हैं, और दिमाग में रहेगा कि 2027 का वर्ल्ड कप आप उठाएं। कैप्टनसी इश्यूज भी क्रिएट नहीं होंगे, स्प्लिट कैप्टनसी हो जाएगी पूरी, जहां T20 के सूर्य कुमार यादव रहेंगे, ओडीआई के रोहित शर्मा रहेंगे, और टेस्ट क्रिकेट में आई मीन विल बी द कैप्टन, अश्योरेंस आनी बाकी है बीसीसीआई से। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कोई बेस्ट ऐसा ही कैप्टन आए जो आगे आपको 2 साल आगे अच्छे से, या 2 साल या आगे 5-10 साल आपको प्रॉपरली लीड कर सके। यंग लैंड में अगर आप देख रहे हैं, एक तो ये इशू ये और है कि अगर होम सीरीज होती ना तो फिर भी काम चला लेते, तो एक नए कैप्टनसी देने में क्या रिस्क नहीं था। होम सीरीज जीतना आसान है, लेकिन बाहर आप खेल ही ऐसे ओपोनेंट के सामने रहे हैं जहां पे धुरंधर बॉलर होंगे। ठीक है, उन धुरंधर बॉलरों को खेलना है फिर तो आपको। यार देखो एक ऑप्शन है, एक आपको इंग्लैंड में, फिर आपको इंग्लैंड में बुमराह को देनी चाहिए, और फिर उसके बाद आप देख लो किसी को बनाना चाहो तो होम सीरीज में इंग्लैंड में फिर बुमराह को देनी चाहिए। उसके सिवाय मुझे कोई लग नहीं रहा कि होना चाहिए। केएल राहुल भी ठीक है, बट यार गिल इन इंग्लैंड मुश्किल है यार, मतलब एज अ कैप्टन वो कोप अप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, यंग है अभी थोड़े। अब अब कुछ कुछ महान एक्सपर्ट्स आएंगे, वो ये बोलेंगे कि गिल का देख लो किस तरीके से गुजरात टाइटंस में बढ़िया परफॉर्मेंस की है। तो उन एक्सपर्ट्स को मैं यही जवाब देना चाहूंगा, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन प्लेइंग आईपीएल एंड टेस्ट क्रिकेट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा ये है हम्म। कि आप लॉकडाउन वाले एक्सपर्ट्स हैं, और हम उससे पहले वाले एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है। तो एक्सपीरियंस के नाम पे ना मैं कोई यहाँ पे ईगोइस्टिक इशू हम्म। क्रिएट कर रहा हूँ, ना इस बात पे मैं कोई प्राउड मोमेंट अपना या कोई घमंड कर रहा हूँ। बट फिर भी टेक्निकली स्पीकिंग, हम्म। शुभमन गिल का स्टैट्स खराब हैं बाहर। दूसरा, यंग लैड है। तीसरा, बैटिंग पे ध्यान देंगे, कैप्टनसी पे ध्यान देंगे। चौथा, हम्म। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ईगोइस्टिक इश्यूज इस टीम में क्रिएट होते हुए नजर आएंगे आपको। बड़ी सैडली मुझे चीज कहनी पड़ रही है, लेकिन जब आपके पास और सीनियर दावेदार हैं, मे बी इन द फॉर्म ऑफ बुमराह, मे बी इन द फॉर्म ऑफ केएल राहुल, मे बी इन द फॉर्म ऑफ ऋषभ पंत, तो आप दे रहे हैं, तो इनके बीच में ही इश्यूज क्रिएट होते हुए दिखेंगे, इगोइस्टिक इश्यूज। अब लोग कहेंगे कि अब क्या बोल रहे हैं, टीम यूनाइटेड है, बट होते हैं। मैं एक मुंबई इंडियंस का फैन हूं, मैं जानता हूं किस तरीके के इश्यूज क्रिएट होते हैं। मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हूं, और समय लगता है इन इश्यूज को सुलझाने में। लेकिन जब तक समय लगता है, आप सीजन से बाहर हो चुके होते हैं, हम्म। आपका गेम थोड़ा क्या खात्मा हो चुका होता है, रिवाइवल में टाइम लगता है। हम्म। तो यही है यार, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको ओपिनियन भी बताना कि विराट कोहली की रिटायरमेंट क्या फोर्स्ड थी या फिर उनका खुद का ही मन था रिटायरमेंट लेने का। कमेंट करके उनकी फेवरेट इनिंग्स भी जरूर से बताना, और बहुत बहुत शुक्रिया।